हाय फ्रेंड्स, मैं झांसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय संविधान की तीसरी क्लास लूँगी, जो सभी एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एमपी जेल प्रहरी, बिहार एसआई, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की संरचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो किसने छोड़ा? ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो थे। के.एस. मुखी, ये भी थे। महात्मा गांधी, ये नहीं थे। अब्दुल कलाम, ये तो थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये था सर बी.एन. राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसे लागू कब किया गया था? लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था। कब किया था? भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये राज्यपाल थी पहली। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये बताया था पहले 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रभाव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो किस वर्ष में किया? 1946।
नेक्स्ट देखते हैं, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, अस्थायी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण, नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप कह सकते हैं इसे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये होती है केंद्रीय सरकार। समस्त ताकत होती है एकात्मक सरकार में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले भी बताया था, अंबेडकर जी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? किस प्रकार का है? राष्ट्रपति का नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो ये है अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश तो अमेरिका है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए चुना गया था 26 जनवरी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कब आया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? किसने कहा था? KT शाह। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो ये भेजा गया था शक्ति के, ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था ये सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, और तो ये हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र का गणतंत्र कब बना? तो ये बना, तो ये श्योर नहीं है, शायद 26 जनवरी 1949 को तो इसे वो किया गया था। सॉरी, इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मेरे ख्याल से तो 26 जनवरी 1950 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का केंद्रीय विभाजन किया गया था? तो किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने किया? M.N. राव। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो किसमें की गई द्विशासन प्रणाली? तो ये 1935 में की गई है। हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये है भारत के लोगों में। नेक्स्ट देखते हैं, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भारत के संविधान का गठन? तो ये किया गया था विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदे के अध्यक्ष थे B.N. राव अंबेडकर जी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 40 भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? तो किसमें दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो ये कौन नहीं थे संविधान सभा के? तो ये महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहले बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो किस भाग में बताया गया है?
तो ये 9A में है नगर पालिकाओं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो ये बताता है, तो ये 8वां भाग नंबर 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्य का संघ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो ये आयरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राजनैतिक शक्ति का स्रोत है? हम लोगों अर्थात जनता में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो किसका प्रयोग नहीं किया गया? संघीय, इसका प्रयोग नहीं किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो कितनी भाषाएं शामिल थीं? 22 भाषाएं शामिल थीं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? भारत को कहा गया है समाजवादी लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? संघ सूची में विषयों की संख्या 97। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का, कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से, एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? राज्य संघ। इसी के साथ अगली क्लास नेक्स्ट
कर ली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए जिससे और भी वीडियो आपके पास आते रहें।